में हमारे मुस्लिम नेता, मुस्लिम मौलवी कम हैं बोलने वाले, बहुत कम हैं। बताइए, जो इजराइल के मुद्दे पर बात करते हुए एक शेर पढ़ता है, इशारा भी सिर्फ इजराइल की तरफ था, उस मुफ्ती अजहरी साहब को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है और शायद भारत के मुसलमान उनको फिर भूल भी गए होंगे या फिर भूल जाएंगे। देश की हवा आपको इस रिपोर्ट में नजर आ गई है। उधर बहुत देश में हमारे मुस्लिम नेता, मुस्लिम मौलवी कम हैं बोलने वाले, बहुत कम हैं। बताइए, जो इजराइल के मुद्दे पर बात करते हुए एक शेर पढ़ता है, इशारा भी सिर्फ इजराइल की तरफ था, उस मुफ्ती अजहरी साहब को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है और शायद भारत के मुसलमान उनको फिर भूल भी गए होंगे या फिर भूल जाएंगे। इसी बीच में मौलाना तौकीर रजा साहब ने जुमे की नमाज से पहले, जुमे से भी पहले कह दिया, रवाना होने से पहले, कि जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञान व्यापी का जो फैसला है उसके अंदर पूजा करने का ये सरासर गलत है। तरतीब बार दिखाऊंगा, सुनिए। मैं इस वक्त रास्ते में हूँ, बरेली पहुँच रहा हूँ और जैसा ऐलान किया गया था प्रोग्राम उसी के मुताबिक रहेगा। मैं इंशाअल्लाह जुमे की नमाज मस्जिद आला हज़रत तरुलान में पढ़ूँगा और उसके बाद इस्लामिया पहुँचूँगा और इस्लामिया से आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ अमन पसंद सच्चे और अच्छे मुसलमान की तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ये आपको दिखाना है कि मुसलमान कितना अमन पसंद है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने तरीके से आइए, अपनी शनाख्त के साथ आइए और अपने ईमान की हिफाजत के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। और पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। जहां हमें पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग करना है, अपने शहर के अमन की भी हिफाजत करनी है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि किसी को जाएंगे और ज़िला प्रशासन से, ज़िला पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं करेंगे। अव्वल तो मुझे यकीन है कि पुलिस रोकने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन अगर रोकने की कोशिश की जाए तो जहाँ भी रोका जाए आप वहीं धरने पर बैठ जाए और वहीं अपनी गिरफ्तारी का उनसे। इसी वीडियो के बाद मौलाना तौकीर रजा की एक और वीडियो सामने आई जिसमें पूरे देश भर में मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के मदारिस के ऊपर बिल्डोजर चलता हुआ देख उन्होंने सेल्फ डिफेंस में साफ तौर से कहा, संविधानिक रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, कि अगर हमारे घर पर बिल्डोजर चलेगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो संविधान ही हमें इजाजत देता है कि हम अपना बचाव खुद करें। जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब हिंदू संगठन इस्तेमाल करके लगातार वायरल कर रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनाना जरूरी हो गया। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। सुना दोस्तों, हालांकि शब्द कड़े हैं लेकिन साफ जाहिर हो रहा है कि मुसलमानों को कितना आखिर दबाया जाएगा, और आखिर इतना दबाओगे तो फिर जवाब में ऐसी ही बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि संविधान भी यही कहता है, जान बचाना जरूरी है। अब मौलाना तौकीर रजा के इस बयान को घुमाने फिराने की कोशिश की जाने लगी। उधर तो उन्होंने हजारों और लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए मुसलमानों को संबोधित करते हुए साफ तौर से कहा कि आप दुरूद पढ़ते हुए घर जाएंगे, कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, शहर का माहौल ख़राब नहीं करेंगे, बस हमें दिखाना था कि हम जिंदा हैं, हम देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है। मस्जिद की छत से उन्होंने तमाम मुसलमानों को शांत किया और उनसे कहा कि आप घर जाइए। हालांकि उसके बाद कुछ घंटों के लिए मौलाना तौकीर रजा साहब को डिटेन भी किया गया था। कोई धक्का भी दे दे तो सब्र कर लेना, हाथ जोड़ लेना उसके सामने, ठीक है? चलिए तो तेरी आंख भी नहीं खुल पाती थी ढंग से। तो दोस्तों, जो भी हक बात बोलेगा जेल जाएगा। मेरे दोस्तों, मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब को भूलना मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है। हमारे लिए अगर कोई बोले और हक बात बोले उसको हम भूल जाएं तो यह हमारे लिए ज़िल्लत की बात है, हमारी ही इसमें बेइज्जती है। क्या ही अल्लाह हमारी मदद करेगा जब हम अपनी मदद के लिए खुद नहीं खड़े हो रहे। दूसरी तरफ
मुसलमान कुछ बोले तो तुरंत गिरफ्तारी, लेकिन हिंदू समुदाय से व्यक्ति कुछ बोल दे तो कुछ भी नहीं। आपकी स्क्रीन पर आजमगढ़ का रहने वाला हिंदू चरमपंथी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है। वे दोस्तों, सूरज राजभर नाम का व्यक्ति सोशल मीडिया पर लिखता है कि पैर पसे कचर कुरान, बहन के मामू बने, ये है धर्म इस्लाम, बोलो जय सिया राम। सूरज राजभर इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करता है। प्रभु हनुमान जी का जो डीपी है वो लगाता है। 13,000 इसके फॉलोअर हैं। बायो में जय श्री राम है। दंगाइयों का यही बायो होता है। लेकिन जब सोशल मीडिया